महाभारत की युद्ध भूमि में युद्ध के प्रसंग में जब अर्जुन विभिन्न संदर्भों में तर्क देते हुए श्री कृष्ण से कहता है कि उसे युद्ध नहीं करना चाहिए, वह तर्क देते हुए कहता है कि अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को देखकर उसका मुख सूखने लगा है, वह सिर चकराने लगा है और उसे अपने परिवार के लोगों को मारने में कोई भलाई नजर नहीं आती है। वो कहता है कि उसे युद्ध में विजय प्राप्त करने की और राज्य का सुख लेने की भी कोई इच्छा नहीं है। वो आगे कहता है कि जब मेरे सारे नातेदार, बंधु बांधव, पितर, पुत्र और सभी संबंधी गण अपना धन एवं प्राण देने के लिए इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो मैं इन्हें क्यों मारूं? जबकि इन सबके लिए ही तो हमें राज्य, वैभव, सुख आदि की इच्छा होती है। और रही बात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की, उन्हें मारकर भला मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी? वो कहता है कि अपने ही लोगों को मारकर ये राजपाट, तो क्या मैं तीनों लोगों का राज्य भी न लूं? वो आगे तर्क देता है कि यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्र वास्तव में आतताई हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो कि आतताई ही कर सकते हैं, जिन्हें मारना आवश्यक हो जाता है, किंतु इन्हें मारकर हमें उल्टा पाप चढ़ेगा, क्योंकि ये अपने कुटुंब के लोग हैं, जिन्हें मारकर हम कुलघातक हो जाएंगे और महापातक हमारे सिर पर चढ़ जाएगा और हम नरक जाने के लिए योग्य हो जाएंगे और इस कारण हमारे पुण्य कर्म भी क्षीण हो जाएंगे। वो कौरवों के लिए कहता है कि ये लोग तो अपने कुटुंब के लोगों को मारने में कोई पाप नहीं समझते हैं और मित्र का बुरा करने में भी कोई बुराई नहीं समझते हैं, किंतु हम लोग तो इन बातों को समझते हैं, तो जानबूझकर हम ऐसे पाप कर्मों को क्यों करें? वह पुनः तर्क देता है कि कुल के नाश से कुल की परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं, जिस कारण अधर्म बढ़ जाता है और कुल की स्त्रियां पतित हो जाती हैं, जिस कारण अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं और पितरों एवं पुरखों के लिए जल और पिंड देने की क्रियाएं न होने के कारण वे भी नरक में चले जाते हैं और ऐसे लोगों के दुष्कर्मों से समस्त सामाजिक और परिवार के कल्याण की योजनाएं भी नष्ट होने लगती हैं। वह आश्चर्य से कहता है कि उसे बड़ा अचंभा इस बात का है कि अपने परिवार को मारकर लोग राज्य का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। वो कहता है कि यदि माम अप्रीति कारणम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तत्मे क्षेम तरम भवेत्। वो कहता है कि यदि मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे प्रतिरोध न करते हुए भी निहत्ता यानी किसी भी शस्त्र के बिना होते हुए भी अपने शस्त्र से मार देवें, तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। ऐसा वह इसलिए कहता है कि उसे किसी प्रकार से कायर या डरपोक न समझा जाए कि अर्जुन मरने की डर से युद्ध करना नहीं चाह रहा है। यह मंत्री संजय धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर युद्ध भूमि का हाल बताते हैं। संजय उवाचो एवं उक्त्वा अर्जुनो संख्ये रण उपस्थे उपविष्ट विसज्य सशरणं चापम शोक सविग्र मानसः। अर्थात संजय बोले, इस प्रकार से कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के आसन में फिर से बैठ गया और दुखी मन से उसने एक तरफ को अपने धनुष और बाणों को रख दिया। गीता ज्ञान पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, इससे हर उपदेश आप तक पहुंचता रहेगा।